कैसे बन रहे कद्दू चावल? चौड़ कद्दू चौड़। अरे गिप्पी के साथ करे मम्मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई टीटू कैसे बन रहे कद्दू चावल? बड़ा बन रहा है भाई, मजा आ रहा। आ जाओ खाओ। बनाए कि निकाल के मार के लिए। अब कहेंगे किन्ने बनाए? तो कम कर लेगा। मैडम ने बनाए। लाना मार के। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? तो आज दिन है संडे और दोपहर हो रही है, तो बस यहाँ पर हम कपड़े धो रहे हैं। आकांक्षा कपड़े धो रही थी और मैं ऊपर आकर सुखा रही थी। तो दोपहर का सारा काम फिनिश होने के बाद भाभी ने खाना वाना बना लिया था। उसके बाद फिर हम लोग कपड़े धोने में लग गए थे, क्योंकि 3-4 दिन के कपड़े जो है इकट्ठे हो रहे थे। तो फिर बस लाइट के आते ही एकदम मशीन लगा दी, तो वो कपड़े पानी में को निकाल रही थी और मैंने ऊपर आकर सुखा दिए। इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। अब ये है कि वो अकेली लगी रही थी, बहुत टाइम लग जाता, तो बस मैं उसके साथ लग जाती हूँ थोड़ा बहुत। ज़्यादा तो अभी कुछ नहीं करती, क्योंकि भाभी है यहाँ पर। जब भाभी घर चली जाएंगी तब तो खैर करना ही होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत आकांक्षा के साथ ऐसा काम करा लेती हूँ। और ऊपर ना बहुत अच्छी हवा लग रही थी आज, क्योंकि बारिश हुई थी रात यहाँ पर। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अभी धोए हैं हमने बहुत सारे कपड़े। 2-3 क्या 4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। ये देखिए सारे में कपड़े ही कपड़े हैं। तार पर जगह नहीं रही तो कुछ रेलिंग पे डाल दिए हैं, और अभी और भी बाकी रह रहे हैं जिनको आकांक्षा लेके आ रही है। सारी तार, दोनों तार भर गए हैं और रेलिंग भी, क्योंकि 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो रहे तो बहुत सारे हो गए हैं। और मौसम हो गया है साफ़, वैसे बादल बन रहे हैं जैसे कि बारिश फिर से आएगी। और झिंगुर भी बोल रहे हैं जी 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 जी। बच्चे अंदर बैठे हुए खेल रहे हैं और हम आ गए हैं आप लोगों से बातें करने के लिए। अपनी कल वाली जगह पर बैठ गए हैं। सो गाइज, आप लोग पूछ रहे थे कि आपके यहाँ पर कितने गाय हैं, भैंस है, कितने डंगर हैं, जानवर है। तो वो मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में दिखा दिया है। को यहीं रख दे, मैं ले जाऊँगी नीचे। तू जा रहा है नीचे अभी? जाओ। तो क्या हुआ? आप ही ले रही हो। मैं ले जाऊँगी। एक बार हाई करता जा। मैं हाय। गिप्पी का आज मैंने हेयर कटिंग कर दिया, देखो। फिर दोबारा से इसका मैंने कर दिया है हेयर कटिंग थोड़ा सा। ये आ गया आदित्य, ये मेरा छोटे वाला भतीजा है। बच्चों का इसी के साथ मन लगता है। बैठिए, हाय कर। तू भी कहाँ गिप्पी? हाय। गिप्पी का मन इसी के साथ लगता है, और ये भी एक आध दिन में चला जाएगा अपने मामा के यहाँ। तो फिर तो गिप्पी का मन लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छुट्टियां पड़ गई हैं, सभी लोग जा रहे हैं अपनी मामा के यहाँ पर, इसलिए। और दोपहर का खाना पीना सब हो गया था, तो हमने मशीन अभी लगाई है। और बस अभी हम बनाने जा रहे हैं समोसे चाट, समोसे बनाएंगे। तो बस उसी की अब मुझे तैयारी करनी है नीचे जा कर के। तो अभी यहाँ हम समोसे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए पिट्ठी बना ली है, आलू को मैश कर लिया है और फिर जो है यहाँ पर साबुत धनिया डाल दिया है और इसमें डाला है जीरा। तो साबुत धनिया और जीरे में इसका छोंक लगाएंगे आलू का, तो उससे बहुत ही अच्छा जो है पिट्ठी बनकर तैयार होती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसमें गरम मसाला भी डालना है अभी। और एक ढक्कन में करके रख लिया है नमक और लाल मिर्च। तो बच्चे खाएंगे इसलिए ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डाली है, और वैसे भी यहाँ पर भी मिर्च कम ही खाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। तो बस हल्की ही अपने स्वाद के अनुसार ही डाली है, क्योंकि क्या फ़ायदा फिर चटपटे तो बना लो और वो खाए ना जाए, तो उससे क्या फ़ायदा होता है। इसीलिए मिर्च जो है थोड़ी हल्की रखी है। और अभी इसमें ऐड करना है गरम मसाला। तो इस तरह से अगर पिट्ठी को हम भून कर बनाते हैं ना, तो उससे समोसों का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जो मेरी भाभी है वो अच्छे से चाट बना लेती है, क्योंकि वे तो बनाते रहते हैं ना, तो इसलिए आदत है उन्हें बनाने की। और यहाँ पर जो आकांक्षा है वो कर रही है कपड़ों की तह, जो आज धोए थे, टाइम से धोए थे ना, तो टाइम से सूख भी गए थे, तो बस उनकी साथ के साथ तह भी बना दी है। जो प्रेस के कपड़े रह जाएंगे उन पर फिर रात को प्रेस कर लेंगे। और बस यहाँ मैं इनके पास ही बैठी थी। और ये जो आटा लिया है हमने फूल मैदा, तो इसमें डाल दिया है मोइन, और मोइन डाला है हमने इसमें डालडे का, जो डालडा होता है उसको पिघला कर डाला है। तो अभी गर्म है इसलिए चम्मच से घुमा रही हैं इसको भाभी। और इसको सारे में अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर जो आटा गूँथेंगे ना, तो आटा भी इसमें हम मतलब गुनगुने पानी में गूँथेंगे, ठंडा पानी नहीं लेंगे। तो गुनगुने पानी से आटा बनाया था इनका, और बहुत ही अच्छा आटा लगकर तैयार हुआ था। जितना ज़्यादा मोइन डालते हैं उतने ही अच्छे कुरकुरे बनते हैं समोसे।
तो इसीलिए अच्छे बने थे, बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी बने थे। तो आप लोग भी जब बनाएं तो इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और देखिए आटा भी कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। और इस आटे को ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए, फिर उसके बाद जो है समोसे बनाने स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, दही सुबह जमाई थी और जो खटाई है वो मैंने पहले ही बना करके रख दी है। तो उसकी मतलब रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं की, लेकिन मैंने दोपहर में ही पहले ही बना कर रख दी थी जो खटाई थी। तो यहाँ पर हमारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। समोसों के साथ आटा बच गया था ना, तो उसका फिर हमने बना लिए थे नमक पारे। थोड़े से नमक पारे बना ले जो कि चाय के काम आ जाएंगे खाने के। तो गाइस अभी शाम हो गई है और हम अभी बना रहे हैं समोसे। तो समोसे जो है हम चूल्हे पर ही बनाएंगे, क्योंकि इस पर जो है कढ़ाई का काम जल्दी होता है, गैस पर बहुत टाइम भी लगता है और अंदर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस आप कह रहे थे कि आपने अपनी भाभी से नहीं मिला, तो भाभी ही बना रही है ये सब चीज़ें। तो चलिए आपको अपनी भाभी को भी दिखा देते हैं। ये बैठी यहाँ पर, हाय, ये बहुत अच्छे समोसे चाट बनाती है। कहाँ गई हमारी कढ़ाई? और इधर जो ये बहुत ज़्यादा काला काला सा हो रहा है ना, ये सब धुआं है, क्योंकि जब चूल्हे पर काम करते हैं तो ये सारा एरिया ऐसा ही हो जाता है। इसको कितना ही साफ़ कर लो फिर भी ऐसा ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग चूल्हा तो कम ही चलाते हैं। केवल यहाँ दूध का हारा है और एक हमारा चूल्हा है, इस पर कभी कभार कढ़ी बना ली या फिर मावा निकाल लिया, इस तरह के काम करते हैं। तो बस इसलिए ये जो एरिया है सारा हमने चूल्हे के लिए छोड़ रखा है, यानी कि रसोई बना रखी है। देसी भाषा में हमारी देसी रसोई है ये चूल्हे वाली। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा काला काला धुएं का रह जाता है निशान। इतने खस्ते करारे बने हैं हमारे समोसे। और यहाँ पर समोसे जो है हम तल रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल जो लिया है ये भी हमारे घर की सरसों है, उसी का निकलवा रखा है। तो कितना साफ़ है देखिए। और यहाँ पर जो समोसे इसमें डाले हैं ना, ये धीमी धीमी आंच में उतार रहे हैं, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं है चूल्हे की। और फिर उसमें जो है 4-5 एक साथ डाल देंगे, और पहले तो एक बार उतारेंगे और फिर दोबारा फिर डालने हैं, इससे कि बहुत ज़्यादा कुरकुरे और अच्छे बनते हैं। तो मैंने मतलब जब मैंने बनाए थे तो मैंने एक बार उतारे थे, लेकिन भाभी कह रही थी कि इनको हम 2 बार उतारते हैं। तो 2 बार उतारने से ना ये बहुत अच्छे बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं। तो इसीलिए पहले तो एक बार इनको हल्के हल्के से पिंक करके उतार लेंगे और फिर दूसरी बार इनको पूरे अच्छे से भून लेते हैं, जैसे कि इनका कलर होता है उसी तरह से। तो चूल्हे पर ये काम करते हैं ना, तो थोड़ा बैठने में आसानी होती है और आराम से काम हो जाता है, मतलब धीरे धीरे। और गैस पर तो गर्मी अंदर बहुत ज़्यादा लगती है किचन में, तो इसीलिए बाहर बैठकर इस तरह का काम कर लेते। दिखा रहे हैं, देखिए अभी ऐसे हुए हैं, इनको दोबारा करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो जाएंगे। और ये बैठे हैं मेरे चाचा जी, ये मेरे पापा के छोटे भाई हैं। मेरे पापा 2 भाई हैं, तो ये छोटे वाले भाई हैं। ये घर पर ही बैठे थे तो यहाँ चाट खा रहे थे। और ये हमारे नमक पारे और समोसे जो है बनकर तैयार हो गई हैं। मेरी भाभी थोड़ी मजाकिया हैं, तो कह रही थी कि इस तरह These crispy items are made by me. यह है मोटो, ये है हमारी मोटो। समोसा। और आज मैं आपको अपने खेतों में घुमा रही हूँ। तो यहाँ मेरे पापा, भाई और दोनों भतीजे जो हैं बुग्गी भरने के लिए गए थे, गन्नों की ट्रॉली भरने के लिए गए थे। लेकिन क्या हुआ, बारिश पड़ने की वजह से ना खेत में ट्रॉली धंस गई है, तो उसको
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अभी जो है सारा काम फिनिश कर लिया है सबने और हम बैठ गए हैं अभी आप लोगों से बातें करने के लिए। तो आज मैं यहाँ बैठी हूँ जिस कमरे में, वो है हमारा पूजा घर। तो यहाँ हमने ऊपर स्लैब पर ना पूजा की सारी तस्वीरें रख रखी हैं। अपना एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा घर का छोटा रूम है जिसको कि हमने पूजा घर बना लिया है। इसी में सारी तस्वीरें रख रखी हैं सभी भगवान की और यहीं पर बैठकर पूजा कर लेते हैं। तो बच्चे अभी छत पर गए हुए हैं क्योंकि छत पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए बच्चे ऊपर जा चुके हैं। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से नीचे बैठकर ही बातें कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना बच्चों के बोलने की आवाज़ बहुत आती है। तो आज हमने खाने में ना रात में बनाए थे समोसे की चाट। तो परी कल भी कह रहे थे कि मामी कुछ बना लो कुछ बना लो। तो वैसे तो आज गोलगप्पे बनाने का प्रोग्राम था, पानी भी मैंने बना कर रख लिया था, लेकिन फिर भाभी बोली कि चलो गोलगप्पे कल बना लेते हैं और आज समोसे बना लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तला भुना हो जाएगा, फिर एक चीज़ खाएंगे दूसरी रह जाती है। तो गोलगप्पे कल बना लेंगे। तो बस फिर हमने गोलगप्पे बनाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया, कल बनाएंगे। तो आज समोसे बनाए, बहुत ही कुरकुरे बहुत ही यम्मी बने थे समोसे। मेरे से तो ऐसे बनते नहीं हैं जो मैंने बनाए थे घर पर, लेकिन आज मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जिस तरह से बनाए थे तो बहुत ही अच्छे बने थे। और उन समोसों का जो आटा था ना वो बहुत ही अच्छा गूथा था, क्योंकि उसमें अजवाइन भी डाली थी और जो मोइन था, मोइन डाला था उन्होंने उसमें डालडे का। तो डालडे का मोइन डालने से ना बहुत ही कुरकुरे बनते हैं अच्छे। और जो मतलब पीठी बनाई हमने वो भी अच्छे से छोंक लगा कर बनाई थी। तो फ्रेंड्स, मुझे ना आप लोगों से एक बात और बोलनी थी। जैसे कि मुझे ना अपनी कल वीडियो पर एक कमेंट्स आया था कि आपकी भाभी किचन में चप्पल बैठकर ही पहनती है। तो आप एक बात तो बताइए, इसमें संस्कारों की बात कहाँ से आती है? चप्पल पहनकर किचन में जाएं या ना जाएं, इसमें तो कोई संस्कारों वाली बात नहीं होती, ये तो आदत की बात होती है। मतलब किसी इंसान की आदत होती है कि वो सारा दिन अपने घर में नंगे पैर घूम सकता है, और एक इंसान को आदत होती है कि वो एक मिनट भी बिना चप्पल पहने नहीं रह सकता। और वैसे भी ये बात वैसे मैं आपकी मानती हूँ कि हाँ गलत है, अगर किचन में हम बैठकर खाना बना रहे हैं तो हमें चप्पल उतार कर ही खाना बनाना चाहिए। इस बात को मैं भी मानती हूँ, अग्री करती हूँ आपकी बात से। लेकिन फिर भी उनको ना एक प्रॉब्लम है कि उनका बीपी हाई होता है और फिर नंगे पैर कभी नहीं रहती हैं, क्योंकि उनको बीपी हाई जो होता है तो उनके लिए ऐसी चप्पल ला कर दे रखी है पापा ने। वो जो दाने दाने से वाली चप्पल होती है ना, जिनको 24 घंटे मतलब जब तक जागते हैं, जब तक पैरों में सारा दिन पहनते ही हैं, तो बस इसीलिए ना वो उन चप्पलों को सारा दिन पहनती हैं। और उस टाइम उन्होंने पहले तो चप्पल पहन रखी थी, लेकिन फिर बाद में मैंने उनसे बोला था कि आप ये चप्पल उतार दो, खाना नीचे बैठ के बना रहे हो। तो उन्होंने बाद में उतार दी थी, बल्कि उस टाइम मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, फिर उन्होंने चप्पलें उतार दी। चाहती सही है आपकी बात भी। और आप ये मत सोचना कि मुझे इस बात का मतलब कोई बुरा लगा है, मैं आपको इस तरह की बात का जवाब दे रही हूँ। बस ये है कि मैंने आपको एक बात बताई है कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है चप्पल पहनने ना पहनने से, इसलिए पहनते हैं। वैसे मैं मानती हूँ ना कि आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी अपने किचन में जब बैठकर खाना बनाती हूँ तो चप्पल नहीं पहनती, जो है अपनी जगह सही है, लेकिन उनकी बात अपनी जगह सही है। तो थोड़ी सी ना दूसरे की प्रॉब्लम भी समझनी चाहिए। वैसे आप लोगों को अधिकार है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको इतना तो अधिकार है कि हाँ वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि हमसे क्या गलती होती है और क्या नहीं होती है, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं बताओगे हमें अपनी गलतियाँ पता नहीं चलेगी। तो जैसे कि आपने कल कमेंट्स किया था, देखिए आज उसका असर हुआ। तो आज भाभी ने चप्पल नहीं पहनी, चप्पल उतार दी, बोली चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें ना संस्कारों की बात नहीं आती है डियर, ये तो आदत होती है इंसान की कि कोई कैसे रहता है कोई कैसे रहता है। सो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपको मेरी बात का बुरा भी नहीं लगा होगा। अगर आपको मेरी बात का बुरा नहीं लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ मेरी बात सही है या नहीं है। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। देखिए आपको ना कमेंट्स करना होगा मेरी वीडियो देख करके, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको मेरी बात का कोई बुरा नहीं लगा है, और आगे भी आप मेरी वीडियो देखते रहोगे और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स और सजेशन भी देते रहोगे। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर अभी यही कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड। लेकर आएंगे आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी सी बातें, अच्छी सी चीज़ें। अब तो ढेर सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। कल कोई है एक अलग चीज़ जो मैंने सोच के रख रखी है, आपको दिखाना है वो काम, जिसका मतलब मुझे कल कमेंट्स भी आ रहा था कि आप इस तरह का काम अपने घर का दिखाइए। तो आज मैं उसको शूट करना भूल गई थी, तो कल दिखाऊंगी आपको मैं कुछ अच्छी सी चीज़ जो आप लोग देखना चाह रहे थे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बने रहिएगा मेरे साथ में। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।